कि विश्वास चुप नहीं रहता। यदि आप विश्वासी हैं तो आपको चुप नहीं रहना। विश्वास बोलता है। यदि वो अपने जीवन में अपने विश्वास में पिता अभी तक चुप हैं, तो आज मैं प्रार्थना करती खुदा उनके मुंह को। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास चुप नहीं रहता। यदि आप विश्वासी हैं तो आपको चुप नहीं रहना है, क्योंकि विश्वास कभी भी चुप नहीं रहता। विश्वास बोलता है। हम लोग एक बार मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में पढ़ते हैं 46 पद से। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति के विषय में पढ़ने को मिलेगा जो एक भिखारी था, लेकिन वो अंधा था। अंधा भिखारी जिसका नाम लिखा है बर्तिमाई। और ये बर्तिमाई अंधा था जन्म से और भिखारी था, भीख मांगा करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब उसने जाना कि इस रास्ते से यीशु नासरी गुजर रहा है और उसने यीशु के बारे में सुना हुआ था कि वो अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। उसे पता थी ये बात। इसलिए जब उसे इस बात का पता चला कि यीशु आज इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल तैयार हो गया इस बात के लिए कि आज मैं यीशु से प्रार्थना करूंगा। आज मैं यीशु से कहूंगा कि यीशु मेरी आंखों को चंगा कर दे। और ऐसा हुआ जब यीशु मसीह, उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उस रास्ते से होकर गुजर रही थी, तो वो एक कोने में बैठकर हो सकता है भीख मांग रहा हो। लेकिन उस समय लिखा है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। यदि आप मेरे साथ में पढ़ेंगे तो 47 पद में लिखा है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर क्या करने लगा? पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। पुकार पुकार कर, एक बार नहीं पुकारा उसने, पुकार पुकार कर मीन्स कई बार उसने पुकारा, कई बार वो चिल्लाया, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। भीड़ है, लोग चिल्ला रहे होंगे, लोग बातें कर रहे होंगे, कई प्रकार के रोगी होंगे और यीशु मसीह के चेले हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन उस भीड़ में कोने से एक आवाज आ रही है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यदि आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। और जो भीड़ जा रही थी, चेले जा रहे थे, उनमें से बहुतों ने उस अंधे भिखारी को तुच्छ समझकर उसे डांटा, उसे बोला कि तू चुप रहे, तो अपने मुंह से आवाज मत निकाल। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? पर वह और भी पुकारने लगा। हालेलुया। पहले वो पुकार पुकार कर कह रहा था, अब जब लोगों ने उसे चुप कराया तब लिखा है वह और भी पुकारने लगा। मीन्स वो और तेजी से और ऊंची आवाज में और जोश से अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, कहने लगा, हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जब उसने पुकारा, बार बार पुकारा, जोर जोर से पुकारा, कई बार पुकारा, लोगों ने उसे चुप कराया, लेकिन वो पुकारता रहा, तो यीशु के कानों में उसकी आवाज पड़ गई। उतनी बड़ी भीड़ जब चिल्ला रही होगी, कुछ ना कुछ भीड़ कह रही होगी, और उस भीड़ में एक व्यक्ति की आवाज प्रभु यीशु के कानों में पड़ गई। और प्रभु के लिखा है कि तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, उसे मेरे पास लाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया।
तो यहां पर बात क्या है, यहां पर आज मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये है कि यदि ये अंधा भिखारी बार बार नहीं पुकारता तो शायद यीशु मसीह वहां से गुजर जाते और ये चंगा नहीं होता। इसने मौके का फायदा उठाया। इसने देखा कि ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका हो सकता है दोबारा मुझे न मिले, हो सकता है यीशु फिर कभी इस रास्ते से गुजरे या ना गुजरे, आज गुजर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये भीड़ मुझे आज मार डाले, लेकिन मैं पुकारूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं कहूंगा, हे यीशु मुझ पर दया कर। और उसने ऐसा ही किया। वो पुकारता रहा, वो पुकारता रहा, वो पुकारता रहा। लोग उसे चुप कराते रहे, लोग उसे डांटते रहे, लोग उसे चुप कराते रहे, लेकिन उसके बावजूद वो और जोर से पुकारता रहा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। क्योंकि क्या है, विश्वास है कि यीशु चंगा कर सकता है, विश्वास है कि यीशु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सकता है। और विश्वास चुप नहीं रहता, विश्वास बोलता है। आज आप कलीसियाओं में देखो तो लोग चुप रहते हैं। आजकल लोग चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, बहुत शांत। कि मैं आपसे कहूंगा, यदि आप चाहते हैं इस अंधे भिखारी की तरह कि प्रभु आप पर भी दया करे, आपके जीवन में भी काम करे, तो आपको भी उस 5000 से अधिक की भीड़ के सामने ऐसे चिल्लाना होगा, ऐसे पुकारना होगा जैसे इस बर्तिमाई ने पुकारा, हे परमेश्वर दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इसे शर्म नहीं आई कि लोग क्या कहेंगे कि ये चिल्ला रहा है इतनी जोर जोर से, नहीं। इसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, ये चिल्लाने लगा। क्योंकि विश्वास बोलता है, विश्वास चुप नहीं रहता, विश्वास बोलता है, विश्वास प्रार्थना करता है। उसे यकीन था कि प्रभु मुझे चंगा कर सकता है, बस मुझे अपनी आवाज उसके कानों तक पहुंचानी है, मुझे उसे नोटिस कराना है कि मैं भी हूं यहां पर जो तुझ पर भरोसा करता है, मैं भी हूं यहां पर बैठा हुआ जिसे सारी दुनिया तुच्छ समझती है, मैं भी हूं। इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्रभु मुझ पर भी दया कर। और यीशु के कानों में उसकी आवाज पड़ गई। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से पुकारते रहे, प्रार्थना में लगे रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें। आप नहीं जानते कौन सी आपकी पुकार यीशु के कानों में पड़ जाएगी, आप नहीं जानते। और जब ही प्रभु सुनेगा वो आपके जीवन में भी काम कर देगा, जैसे उसने इसके जीवन में किया वो आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीक्षित मिश्रा है और मैं झारखंड से हूँ। मेरी गवाही ये है कि 7 दिन पहले मेरी नानी आईसीयू में एडमिट थी। आईसीयू से फिर वो सीसीयू में चली गई। उसे कुछ हार्ट में प्रॉब्लम था और सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा ही आ रही थी और ब्लड प्रेशर उसका 200 से ऊपर चला गया था। मेरी नानी की हालत इतनी नाजुक थी कि उसका बच पाना नामुमकिन था। लेकिन मैंने प्रेयर सेंटर में अपनी प्रार्थना भेजी और प्रेयर सेंटर में मैंने प्रार्थना करवाई, जिससे मेरी नानी उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया और अब मेरी नानी घर पर है, सुरक्षित है। पीके मसीह और अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी प्रार्थना से ही मेरी नानी बच पाई है। मेरा विश्वास था कि मैं प्रेयर सेंटर में प्रार्थना भेजूंगी तो मेरी नानी पूरी तरह से चंगी हो जाएगी और ऐसा ही हुआ। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के महिमामय नाम से मेरी नानी पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो ये है मेरी गवाही। वैसे तो ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ हैं मेरे पास, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बस आज मैं यही गवाही देना चाहती हूँ। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हृदय से आपको प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद, तू महिमा के योग्य है, तू जीविता सामर्थी परमेश्वर है, पिता का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु जो हम सब के पापों के लिए बलिदान हुआ। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर इस खूबसूरत समय के लिए जो तूने हमें दिया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तूने रात भर हम में से हर एक जन को प्रभु अच्छी नींद से सुलाया और तू हर एक के सिरहाने के सामने प्रभु जी उनकी हिफाजत के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रभु तू हमेशा अपने लोगों के साथ में रहता है पिता। धन्यवाद प्रभु, कल बहुत से लोग प्रभु बीमारी तकलीफ में और बहुत से रात में परेशान रहे, परंतु पिता तूने उनकी देखभाल की, इस बात के लिए धन्यवाद। और आज का नया दिन प्रभु जो तूने दिया है, जिसमें कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, जिसमें कि प्रभु तुझे हम महिमा दे पा रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए प्रभु। और हमारी आंखों ने इस सुंदर सुबह को देखा, इस बात के लिए मेरे यीशु तेरा धन्यवाद। इस दिन को प्रभु यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु देश विदेशों से जगह जगहों से इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, वो जहां कहीं है मेरे प्रभु, आप वहीं उन्हें आशीष दे, वहीं उन्हें फलवंत करें, वहीं अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और वहां उनके जीवन में कार्य करें। आपकी प्रभु गाइडेंस, आपका सपोर्ट, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को पिता हर एक भाई बहन के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए मांगते, विशेषकर आपका हेवनली फेवर परमेश्वर आपके लोगों के साथ में मांगते हैं, आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन आपके लोगों के साथ में मांगते हैं। आज के दिन में बहुत सी ऐसी योजनाएं और बहुत से ऐसे काम है प्रभु जो आपके लोगों ने आज के दिन में करने हैं, परंतु मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रभु जो योजनाएं प्रभु तूने अपने लोगों के लिए, इन भाई बहनों के लिए बनाई हैं, उन योजनाओं में आप उनको शामिल करें और उन्हें ऐसी बुद्धि दें प्रभु कि उन योजनाओं को वो पूरा कर सके पिता। आपका जो काम है प्रभु, आपका जो वर्क है प्रभु, इन भाई बहनों के द्वारा प्रभु जी वो पूरा होने पाए। हर एक जन के लिए प्रभु मैं आपकी एंजेलिक प्रोटेक्शन को मांगती हूं। जब इनके कदम प्रभु आज घर से बाहर निकलते हैं मेरे खुदावन, इनके आने जाने में इन्हें आप हिफाजत दें, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक भाई हर एक बहन को पिता हम आपके एंजेलिक प्रोटेक्शन में रखते हैं, आपके स्वर्गदूतों के बारे में रखते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि हर एक एक्सीडेंट, दुर्घटना, स्कैम, फ्रॉड, धोखे से, हर प्रकार की चोरी से, हर प्रकार की धोखाधड़ी से परमेश्वर आप आपके लोगों को प्रोटेक्ट करें प्रभु। कोई भी प्रभु इनका व्यर्थ फायदा ना उठाए, कोई भी गलत दृष्टि प्रभु इन पर, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर ना लगाए प्रभु। दुष्ट के हर एक जलते हुए तीरों को इसी वक्त हम खंडित करते इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती जो घरों में है आप उन्हें घरों में सुरक्षित रखें पिता। मैं दुआ करती आज जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं प्रभु, इस सफर में आप उनके साथ में होए मेरे पिता। प्रार्थना है जिन भाई बहनों की प्रभु मैरिज होने जा रही है प्रभु, उस मैरिज में हम आपको इनवाइट करते और कहते मैरिज आपके द्वारा, आपकी उपस्थिति में होकर परमेश्वर सक्सेसफुल होने पाए पिता। यदि बहुत से लोग हैं जो आज के दिन में निर्णय नहीं ले पा रहे, उन्होंने डिसीजंस के लिए सारी प्रेयर्स को आपके आगे रखा है मेरे प्रभु, आज एक सही निर्णय लेने में आप इनकी मदद करें परमेश्वर। इनके जॉब के क्षेत्र में, इनके स्टडी के क्षेत्र में, इनके प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे और गाइडेंस दे और अच्छे अच्छे पोस्ट पर प्रभु आप आपके लोगों को नियुक्त करें। स्टडी करने वाले बच्चों को फुल ऑफ कंसंट्रेशन दे प्रभु। यदि कोई भी बच्चा प्रभु अपने वे से, अपने लाइफ से प्रभु डाइवर्ट हो गया प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक बच्चे पर, हर एक यूथ पर, हर एक जवान पर अपने अनुग्रह को, अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखे, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए जो आज की खूबसूरत सुबह में प्रभु सुंदर वचन प्रभु तूने हमें दिया, हमें उत्साहित किया, मोटिवेट किया प्रभु। ये हमारे आत्मिक ग्रोथ के लिए, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रभु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर कि विश्वास कभी चुप नहीं रहता, विश्वास बोलता है प्रभु। धन्यवाद कि बर्तिमाई की लाइफ से परमेश्वर प्रभु एक गुड एग्जाम्पल प्रभु, एक बहुत ही अद्भुत बात, विश्वास किस प्रकार बोलता है प्रभु तूने हमें इस बात के लिए गाइड किया। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु आज इस वचन के द्वारा गाइड किए गए हैं परमेश्वर, यदि वो अपने जीवन में, अपने विश्वास में पिता अभी तक चुप हैं, तो आज मैं प्रार्थना करती खुदा उनके मुंह को खोल कि वो विश्वास की बोली को बोलें, वो विश्वास में होकर बोलें, वो विश्वास में होकर उन परिस्थितियों से, उन बीमारियों से, उन कर्जों से, उन लाइफ की स्ट्रगल, फैमिली प्रॉब्लम्स, हर एक डाउनफॉल से, हर प्रकार के नकारात्मक बातों से
ये कहने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, जब वो बर्तिमाई मेरे प्रभु जी अंधा भिखारी था, परंतु पिता जब उसने सुना कि तू आ रहा है तो वो और भी पुकार कर कहने लगा। लोगों ने डांटा, वो और भी पुकार कर कहने लगा। मेरे परमेश्वर, उसका फेथ, परमेश्वर उसका विश्वास जब बोला तो प्रभु उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। उसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग प्रभु अपने लाइफ के कर्जे पर, अपने लाइफ के स्ट्रगल पर, अपने बच्चों के जीवन पर, प्रभु अपनी लाइफ पर, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ के डिप्रेशन, अकेलेपन में, जो कुछ भी वो अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, खुदा आज वो विश्वास की बोली बोलें ताकि वो उन सारी बातों से बाहर निकल जाएं। प्रभु आज यीशु के नाम में प्रभु, आज विश्वास से प्रभु हम हर एक कर्जे के ऊपर कहते हैं कि जाओ यीशु के नाम में। हर एक बीमारी के ऊपर कहते हैं, हर प्रकार के डिप्रेशन के ऊपर कहते हैं जाओ यीशु के नाम में। हर एक डर के ऊपर कहते हैं जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों के ऊपर कहते हैं जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स के ऊपर कहते हैं जाओ यीशु के नाम में। फैमिली प्रॉब्लम्स के ऊपर कहते हैं जाओ यीशु के नाम में। हर एक रिश्ता जो हस्बैंड वाइफ के जीवन में गड़बड़ी, रॉन्ग रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन गैप और बहुत सी प्रॉब्लम्स में है, यीशु के नाम में उनके ऊपर कहते हैं कि हर एक परेशानी जाओ यीशु के नाम में। हर एक बीमार व्यक्ति के शरीर के ऊपर हम चंगाई को बोलते हैं, हर एक बीमारी को कमांड करते हैं जा यीशु के नाम में। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता इन बच्चों के शरीर से जाओ, इन नौजवानों के शरीर से जाओ, इन बुजुर्गों के शरीर से जाओ। पीढ़ियों से चलने वाले रोग जा, कैंसर की बीमारी जा, ट्यूमर की बीमारी जा, हर प्रकार के इन्फेक्शंस जाओ, हर प्रकार की एलर्जी जाओ, सफेद दाग जाओ, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, दौरे पड़ने की बीमारी, हर प्रकार के रोग जा यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक इंटरनल ऑर्गन और हर एक बीमारी जा यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, तूने सर से लेकर पैरों तक अपने लोगों को छुआ, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। प्रभु इस फेथ के वचन को, इस विश्वास के वचन को आज मैं इनके शरीर के ऊपर कोड करती हूँ खुदा। धन्यवाद पिता, हर एक को एक अच्छा स्वास्थ्य दे पिता। इस सुबह के समय परमेश्वर हर एक जन दिव्य स्वास्थ्य में जिए प्रभु, प्रभु दिव्य स्वास्थ्य में जिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी, यदि इनके कोई भी काम सफल नहीं हो रहे, असफलता को देख रहे, असफलता जाए यीशु के नाम में। प्रभु तेरे लोग सक्सेसफुल होने पाए अपने लाइफ में, फैमिली में, इनके बच्चे सक्सेस होने पाए पिता। प्रभु मैं दुआ करती प्रभु, यदि कोई भी मृत्यु का श्राप इनके ऊपर है, यीशु के नाम में हर एक मृत्यु का श्राप इनके परिवारों में प्रभु, जो कंटिन्यूअस प्रभु किसी ना किसी की डेथ हो जाती है समय से पहले, यीशु के नाम में इस श्राप को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम में और कहते हैं प्रभु आज से प्रभु ये भाई, ये बहन, इनका परिवार मेरे खुदावन आप दीर्घ आयु में जिए परमेश्वर पिता, अपने समय को पूरा करे पिता परमेश्वर। इस धरती पर मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मैं धन्यवादित हूँ पिता। आपने सुधी लिया, आपने आपके लोगों के पुकारने को सुना, उनके जीवन में कार्य किया, और जितने भाई बहनों ने बोया है मल्टीप्लाई करे प्रभु, मल्टीप्लाई करे प्रभु, एक्सॉल्ट करे प्रभु, प्रॉस्पर करे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ जो कुछ भी ये कमाते खुदा, उस कमाई में प्रभु तेरी बरकत और आशीष, और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुख और आनंद के साथ उस कमाई को खाने पाए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु, आज बहुत से लोग हैं खुदावन वो कमाते परंतु प्रभु वो फिजूल खर्ची में और प्रभु दवाइयों में, बीमारियों में प्रभु, नाना प्रकार के रास्ते जो प्रभु, जो नेगेटिव रास्ते प्रभु इनके खुले हैं यीशु के नाम में बंद करते प्रभु, और कहते प्रभु ये सुख आनंद के साथ अपने उस धन को खुदा अपने बच्चों के साथ खाने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप उन्हें प्रभु दीर्घ आयु दे, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, आप उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, और मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे वचन के द्वारा प्रभु तू इन्हें आशीष दे, इनकी रक्षा कर, इन पर अनुग्रह कर, और अपने चेहरे का तेज इनके चेहरे पर चमका।